हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए। एग्जिट पोल को उल्टा साबित करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस की इस हार में सबसे चौंकाने वाला कारण बागियों का रहा। कांग्रेस के बागी नेताओं ने जितनी सीट पर पार्टी को हराया, उतनी सीट से कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। बगावत ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस के बागी राजेश जून बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव जीत गए। कांग्रेस के राजेंद्र जून तीसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी के दिनेश कौशिक करीब 42,000 वोट से हारे। राजेश जून ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया था और टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। सोनीपत में बीजेपी के टिकट पर निखिल मदान जीते। निखिल मदान सोनीपत से कांग्रेस के मेयर हैं। वो कांग्रेस से विधानसभा टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया, जिसके बाद निखिल मदान बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वे जीत भी गए। कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट सीट पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। अंबाला कैंट के नतीजे इस बार चौंकाने वाले रहे। कड़े मुकाबले में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जरूर जीत गए, लेकिन उन्हें निर्दलीय चित्रा सरवारा ने कड़ी टक्कर दी और महज 7,277 वोट से हारी। अगर कांग्रेस ने चित्रा को टिकट दिया होता तो वे चुनाव जीत जाती। हॉट सीट उचाना कला सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह केवल 32 वोट से हार गए, जबकि कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय लड़े वीरेंद्र घोघरिया को 31,456 वोट मिले। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई। केवल 7,950 वोट लेकर 5वें नंबर पर है। उचाना में पहली बार बीजेपी के गैर जाट प्रत्याशी देवेंद्र अत्री जीते हैं। पुंडरी सीट पर कांग्रेस ने 2019 के उम्मीदवार सतीश भाना का टिकट काट दिया, जिसके बाद बागी सतीश निर्दलीय चुनाव लड़ गए और 40,608 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सतीश भाना महज 2,197 वोट से हारे। कांग्रेस उम्मीदवार सुल्तान जड़ौला तीसरे नंबर पर है। उन्हें 26,341 वोट मिले। कांग्रेस में बगावत के चलते बीजेपी के सतपाल जांबा जीत गए। संजना सतरोड़ कांग्रेस की नेता थी। टिकट नहीं मिला तो बरवाला से निर्दलीय चुनाव लड़ गई। संजना खुद तो नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस के रामनिवास घोरेला को हरवा दिया। संजना को कुल 29,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रामनिवास घोरेला बीजेपी के रणबीर गगवा से 26,942 वोट से हार गए। रामनिवास घोरेला को 39,901 मत हासिल हुए। नरवाना में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर विद्या रानी नेलो बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ी, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार सतवीर को हार का सामना करना पड़ा। सतवीर को 47,975 वोट मिले और वो बीजेपी के कृष्ण बेदी से 11,499 वोट से हार गए, जबकि बागी विद्या रानी को 46,303 मत हासिल हुए। फरीदाबाद के तिगांव सीट पर कांग्रेस ने पुराने नेता ललित नागर का टिकट काट दिया और राजेश नागर को प्रत्याशी बनाया। नाराज ललित नागर बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ गए, दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के रोहित नागर तीसरे नंबर पर। कांग्रेस नेताओं की लड़ाई में बीजेपी के राजेश नागर चुनाव जीत गए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस की बागी शारदा राठौर ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर शारदा निर्दलीय चुनाव लड़ गई और 44,067 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस की पराग शर्मा चौथे नंबर पर रह गई। यहां बीजेपी के मूलचंद शर्मा जीते। वहीं आखिरी में पानीपत ग्रामीण से पूर्व पार्षद विजय जैन को टिकट नहीं मिला तो वे पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय मैदान में उतर गए। विजय जैन तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के सचिन कुंडू करीब 50,000 वोट से चुनाव हार गए। यहां पर भी बीजेपी के महिपाल टांडा विजयी हुए। एनवन लाइव की खास खबर।